बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीशान बायोलॉजी। आज से हम अपने इस चैनल पर MCQs की एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQs आते रहते हैं, तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम बायोलॉजी के साथ रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा MCQs को भी कवर करें। बाकी जो हमारी रेगुलर वीडियोज़ हैं वो उसी तरह से आती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि यहाँ पर MCQs भी स्टार्ट हो चुके हैं। MCQs की वीडियोज़ थोड़ी शॉर्ट होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उनमें ट्रिकी MCQs को कवर करूँ। हर वीडियो में 5 MCQs आएंगे, लेकिन वीडियोस की अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी में बढ़ा दूंगा। आपको डेली या हर दूसरे दिन के बाद एक वीडियो मिलेगी। मीनवाइल मुझसे कनेक्ट रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस के साथ रिलेटेड और उसके अलावा भी डिफरेंट टाइप का कंटेंट मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। सो बगैर टाइम ज़ाया किए लेट्स बिगिन। वेलकम बैक। आज के जो MCQs हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज में से हैं और आने वाले मुख्तलिफ टॉपिक्स में से MCQs आपके सामने आते रहेंगे। पहला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन DNA? ऑप्शंस में ऑप्शन ए है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियन। व्हाई? लेट्स सी। सबसे पहले आप स्टेटमेंट पे गौर करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन DNA। इसका मतलब है हमने वो ऑर्गेनेली पिक करना है जिसके अंदर DNA मौजूद होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन दैट इज सेंट्रियोल्स, तो याद रखें सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं और ये बने हुए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अ टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन। इसके अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन शामिल होती है, जबकि DNA एक अलग कंपाउंड है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। गोल्जी अपरेटस की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली सेल के अंदर पैकिंग का काम करता है। मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उनको ये पैक करने का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड्स को आम तौर पे या DNA को आम तौर पे सेल से बाहर एक्सपोर्ट नहीं किया जाता, तो इसलिए इसके अंदर भी DNA मौजूद नहीं होता। लाइसोसोम्स को अगर देखा जाए तो ये गोल्जी बॉडी से ही रिलीज होते हैं, इसलिए इसके अंदर भी ज़्यादातर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं, इसलिए इसके अंदर भी हम कहेंगे कि DNA मौजूद नहीं है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो पार्ट होता है दैट हाईलाइटेड पार्ट इज द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं और उसके अलावा इसके अंदर DNA भी मौजूद होता है, और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी है, यानी कि ये अपने आप डिवाइड भी हो सकता है, और ये इसके प्रोकैरियोटिक ओरिजिन को भी एक्सप्लेन करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं ये किसी दौर में प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे। वो एक अलग थ्योरी है जिसको हम एंडोसिम्बियोसिस कहते हैं, तो फिर कभी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलते हैं अपने सेकेंड MCQ की तरफ। Which of the following cell structure contain highest concentration of RNA? Option A centrioles, option B chromosomes, option C lysosome and option D nucleolus। तो इनमें से जो सही आंसर है वो है न्यूक्लियोलस। कैसे? अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो अगेन सेंट्रियोल्स, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं, इसमें तो DNA या RNA मौजूद नहीं होता। क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो प्रोकैरियोट्स में तो इसके अंदर सिर्फ DNA होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर इसमें DNA होता है और उसके साथ मौजूद होती है प्रोटीन। अब आप में से बहुत सारों को पता होगा ये कौन सी प्रोटीन होगी?
यस, यू आर राइट, इट्स हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन आरएनए तो मौजूद नहीं है, इसलिए हम क्रोमोसोम को भी पिक नहीं करेंगे। लाइसोसोम को अगर हम देखें तो लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। मैं पिछले एमसीक्यू में आपको बता चुका हूं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अगर हम देखें कि ये सेल है और सेल के अंदर एक पार्ट मौजूद होता है जो कि इसका मेन कंट्रोल सेंटर है, एंड दिस पार्ट इज नोन एज न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। ये कोई अलग से ऑर्गेनेली तो नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस का एक हिस्सा होता है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? इट्स फंक्शन इज राइबोसोम प्रोडक्शन। तो ये बेसिकली राइबोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। और हमें पता है कि राइबोसोम दो चीज़ों से बना हुआ है, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो क्योंकि न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं और राइबोसोम में आरएनए मौजूद होता है, सो इसीलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। In next MCQ, it is stated that which of the following is present in all eukaryotic cell? हमने वो चीज़ पिक करनी है जो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होती है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी डिप्लॉयड न्यूक्लियस, फ्लैजेलम एंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। द करेक्ट आंसर इज मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज। कैसे? अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल तमाम यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि जो आपके पास एनिमल सेल्स होते हैं दे लैक सेल वॉल, इनके अंदर तो सेल वॉल नहीं होती। डिप्लॉयड न्यूक्लियस, अगर हम गैमीट्स की बात करते हैं तो गैमीट्स मोस्टली हैप्लॉयड होते हैं, इनके अंदर भी डिप्लॉयड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। फ्लैजेलम को अगर देखा जाए तो बॉडी के ज़्यादातर सेल्स नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी उनके अंदर फ्लैजेलम मौजूद ही नहीं होता। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेलम होता है। और अगर हम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज को देखें तो ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। आप लोगों को पता होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, और दूसरा डिफरेंस है इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और उसके साथ साथ मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। तो इसलिए मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जैसे कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज हैं, उनके अंदर ये ऑर्गेनेलीज वगैरह नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द साइट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस इन सेल? ऑप्शन ए राइबोसोम्स, ऑप्शन बी गोल्जी apparatus, ऑप्शन सी lysosomes and option D smooth endoplasmic reticulum. The correct answer is ribosomes. क्योंकि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, सो प्रोटीन होने की वजह से आपने वो ऑर्गेनेली पिक करना है जिसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। आपको पता है कि राइबोसोम्स आर फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्जी का काम है पैकिंग ऑफ मटेरियल, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों कहते हैं? बिकॉज दे डू नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम्स। जब इनके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होंगे तो इनके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी, ये सिर्फ लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। तो इस वजह से हम SER को पिक नहीं करते। हाँ, अगर यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता तो शायद हम उसके बारे में सोच सकते थे। Fifth MCQ, which one is more prominent in glands? Option A, mitochondria. Option B, Golgi apparatus. Option C, lysosomes. And option D, proteolytic enzymes. So correct answer is Golgi apparatus. What is a gland? Gland can be a cell or it can be a group of cells that secrete some secretion. यहाँ पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं कर रहे। ओवरऑल ग्लैंड कोई भी एक सेल या सेल्स का ग्रुप जिससे कोई चीज़ सिक्रीट होती है उसको हम ग्लैंड कहते हैं। और ग्लैंड से जो भी चीज़ सिक्रीट होगी डेफिनेटली उसको गोल्जी ने पैक किया होगा और तब उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया होगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया का तो ये काम ही नहीं है, ये तो एनर्जी प्रोडक्शन करता है, तो ये तो हम पिक नहीं करेंगे। लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स
लेकिन ये भी गोल्जी से ही ओरिजिनेट हुए हैं। और दूसरी बात है कि जब हम ग्लैंड की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एंजाइम ही रिलीज़ करे, उससे कुछ और भी रिलीज़ हो सकते हैं, जबकि लाइसोसोम में तो सिर्फ एंजाइम है। इसलिए इससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हमारे पास गोल्जी है। अगेन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ज़रूरी नहीं है कि हर ग्लैंड की सिक्रीशन एंजाइम हो, तो कुछ भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो इस वजह से हम गोल्जी अपरेटस को पिक करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं। नोटिफिकेशंस और जनरल चीज़ों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।